वीर अजय की गाथा। घने जंगलों से घिरी उस धरती पर जहां सूर्य की पहली किरणें भी वीरता का गुणगान करती थी, एक योद्धा जन्मा था। बचपन से ही वह तलवार और धनुष का कुशल खिलाड़ी था। उसकी आंखों में अपने पूर्वजों के गौरव को पुनर्स्थापित करने की ज्वाला थी। लेकिन तब उस भूमि पर संकट छा गया। एक क्रूर आक्रमणकारी जिसने कई गांवों को रौंद डाला था, अजय के राज्य की सीमाओं तक आ पहुंचा। राजा की सेना बिखर चुकी थी, प्रजा भयभीत थी और अजय के अंदर एक ही सवाल था, क्या वह अपनी मातृभूमि की रक्षा कर पाएगा? उसे अपने गुरु की याद आई जिन्होंने कहा था, योद्धा वह नहीं जो केवल तलवार उठाए, बल्कि वह जो अन्याय के विरुद्ध अडिग खड़ा रहे। अजय ने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और एक गुप्त योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब शत्रु चैन की नींद सो रहे थे, वह अपने रणकौशल से युद्ध के पहले कदम की तैयारी करने लगा। अजय और उसके साथियों ने युद्ध की पहली चाल चलने का निश्चय किया। शत्रु की विशाल सेना अपने शिविर में गहरी नींद में थी और यही अवसर था उनकी शक्ति को कमजोर करने का। अजय ने अपने सैनिकों को 3 टुकड़ियों में बांटा। एक समूह शत्रु के घोड़ों को आजाद करने गया, दूसरा उनकी भोजन आपूर्ति को नष्ट करने और तीसरा अजय के नेतृत्व में शत्रु के मुख्य शिविर पर हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही अंधेरे में छिपे योद्धाओं ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया, शिविर में हलचल मच गई। घोड़े बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। सैनिकों के भोजन पर आग भड़क उठी और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाते, अजय अपने तेज तलवार से उनका संहार शुरू कर चुका था। शत्रु सेना बौखला गई, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही सेनापति जागा, उसने युद्ध का बिगुल बजाया। चारों ओर तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। अजय ने दुश्मनों के बीच घुसकर उनका नेतृत्व करने वाले सेनापति को चुनौती दी। अब यह केवल सेना की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 वीरों की टक्कर थी। अजय बनाम क्रूर आक्रमणकारी। युद्ध भूमि में धूल और रक्त की गंध फैल चुकी थी। चारों ओर तलवारों की टकराहट गूंज रही थी, लेकिन अजय की निगाहें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थी, दुश्मन सेनापति, जिसका नाम था रुस्तम खां, निर्दयी योद्धा जिसने कई राज्यों को तहस नहस कर दिया था। रुस्तम खां घोड़े पर सवार था, उसकी तलवार अंधेरे में भी चमक रही थी। वह अजय की ओर देखकर हंसा और गरजा, नादान बालक, तू जानता नहीं कि तू किससे टकरा रहा है। अपने प्राण बचा सकता है यदि मेरे सामने घुटने टेक दे। लेकिन अजय ने अपनी तलवार को कसकर थामा और जवाब दिया, मृत्यु से डरकर जीने से अच्छा है शौर्य के साथ युद्ध में मरना। देखता हूं तेरी तलवार में कितना दम है। इसके साथ ही दोनों वीरों की भिड़ंत शुरू हुई। अजय की तलवार बिजली की तरह चमकती तो रुस्तम खां की ढाल उसे रोक लेती। दोनों योद्धा एक दूसरे के पराक्रम को परख रहे थे। कुछ ही पलों में अजय ने एक तेज वार किया जो रुस्तम खां की बांह को चीरता चला गया। लेकिन रुस्तम भी कम न था। उसने अपनी तलवार घुमाई और अजय के कंधे पर एक गहरा घाव दे दिया। खून बह रहा था, लेकिन अजय डगमगाया नहीं। वह जानता था कि यह केवल शक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि की लड़ाई थी। उसने अपनी अंतिम चाल सोची और दुश्मन को मात देने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। अजय के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ज्वाला और तेज हो गई थी। रुस्तम खां ने सोचा कि अब अजय कमजोर पड़ रहा है, इसलिए उसने पूरी ताकत से एक और वार किया। लेकिन यही वह क्षण था जिसका अजय इंतजार कर रहा था। जैसे ही रुस्तम खां की तलवार अजय की ओर बढ़ी, अजय ने बिजली की गति से झुककर वार को खाली जाने दिया और तुरंत अपनी तलवार से उसकी जांघ पर एक गहरा प्रहार किया। रुस्तम लड़खड़ा गया, लेकिन अभी भी उसके हाथ में तलवार थी। अजय ने तुरंत युद्ध नीति बदली। उसने पीछे हटते हुए दुश्मन को चकमा दिया और पास पड़ी एक टूटी डाल उठाई। जैसे ही रुस्तम ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, अजय ने डाल को उसकी तलवार पर इतनी जोर से मारा कि उसका संतुलन बिगड़ गया। यही मौका था। अजय ने पूरी ताकत से वार किया। उसकी तलवार सीधे रुस्तम खां की छाती के आर पार हो गई। रुस्तम खां घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। अजय ने उसकी ओर देखा और कहा, अन्याय करने वालों का यही अंजाम होता है। अब यह धरती फिर से स्वतंत्र होगी। रुस्तम खां का अंत होते ही उसकी सेना भयभीत हो गई। वे अपने सेनापति को मृत देखकर भागने लगे। अजय के साथियों ने उनका पीछा किया और उन्हें राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। अजय ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और अपने घायल साथियों की ओर बढ़ा। आज उसकी वीरता से न केवल उसका राज्य, बल्कि पूरी मातृभूमि एक नए गौरव के साथ खड़ी थी। युद्ध जीतने के बाद भी वीरता की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। अजय और उसके साथी विजयी होकर लौटे,
लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती थी, अपने घायल साथियों की देखभाल और राज्य को फिर से संगठित करना। राजमहल में जैसे ही अजय पहुंचा, राजा ने स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोले, वीरपुत्र, आज तुमने न केवल इस राज्य बल्कि हमारी सभ्यता की रक्षा की है। ये विजय केवल तुम्हारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनेगी। प्रजा ने अजय का भव्य स्वागत किया, लेकिन अजय को अपनी वीरता का कोई अहंकार न था। उसने सबसे पहले युद्ध में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों की देखभाल का प्रण लिया। कुछ समय तक राज्य में शांति बनी रही, लेकिन अजय को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे सूचना मिली कि रुस्तम खां की हार से क्रोधित होकर उसकी बाकी सेना पास के राज्य में शरण ले रही थी और जल्द ही दोबारा हमला कर सकती थी। एक रात अजय गहरी सोच में डूबा था कि एक गुप्तचर ने खबर दी, महाराज, कुछ अजनबी लोग हमारे राज्य में छिप कर रह रहे हैं। वे व्यापारियों के वेश में हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। अजय ने तुरंत अपने विश्वसनीय योद्धाओं को बुलाया और कहा, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, कभी कभी दुश्मन छिपकर वार करता है। हमें इस नई साजिश को नाकाम करना होगा। अजय को यकीन हो चुका था कि राज्य पर एक नया संकट मंडरा रहा है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और गुप्त रूप से छानबीन करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि रुस्तम खां की शेष सेना अब एक नए षड्यंत्र के साथ लौट रही थी। रात के अंधेरे में जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, दुश्मन सैनिकों ने किले के दरवाजे के पास पहुंचकर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अजय पहले ही सब कुछ भांप चुका था। उसने अपने सैनिकों को पहले ही चारों ओर तैनात कर रखा था। जैसे ही दुश्मन ने किले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, अचानक मशालें जल उठी और अजय की सेना ने उन पर हमला कर दिया। दुश्मन घबरा गए क्योंकि वे गुप्त हमले की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब खुद ही फंस चुके थे। अजय ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध में कूद पड़ा। उसकी वीरता के आगे दुश्मन टिक न सके। एक एक करके सभी आक्रमणकारियों को या तो मार दिया गया या बंदी बना लिया गया। शांति और नया युग। इस अंतिम विजय के बाद अजय ने राज्य में सुरक्षा को और मजबूत किया। राजा ने उसे सेनापति घोषित कर दिया और उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली। कुछ वर्षों बाद अजय स्वयं एक योग्य शासक बना और अपने राज्य को एक स्वर्णिम युग में ले गया। उसकी नीतियां न्याय और वीरता से भरी थीं। उसकी कहानी पीढ़ी पीढ़ी सुनाई जाती रही और वह एक अमर गाथा बन गया।